याद है सबको, मैंने बताया हुआ है। पावर होता क्या है? सर पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई काम कितना जल्दी हो सकता है वही उसकी क्या बताती है? पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। चलिए अब देखो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमको पता था, राइट? ये सब याद है ना सबको? यस सर। और स्प्रिंग, अब ध्यान से देखना, ये बात किसी को याद हो किसी को ना हो, बता सकता है कोई? जब स्प्रिंग फुली स्ट्रेच होगा तब जो उसके साथ ब्लॉक होगा उसके काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क होगा? मतलब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जब स्प्रिंग फुली स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच, फुली स्ट्रेच, तो कौन बताएगा? स्प्रिंग है, उसके साथ क्या लगा हुआ है सर? एक ब्लॉक लगा हुआ है। अब ये स्प्रिंग कैसा है? बहुत पूरा की तरह, पूरा जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच है। तो बताओ ब्लॉक के साथ क्या बात हो सकती है? ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस टाइम? बताओ। सर पोटेंशियल, बोलो बोलो बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और किसी को ये सब ये लगता है क्या? और किसी को ये लग रहा है? भाई स्प्रिंग स्ट्रेच है तो वो किसने किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक ने। ब्लॉक को मूव किया होगा तभी तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ होगा। यानी जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ब्लॉक पूरा स्ट्रेच हो गया, मतलब स्प्रिंग पूरा स्ट्रेच हो गया, तो यानी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल में। तो ऑप्शन नंबर यही आएगा सर, जो बच्चा बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी तो ऑप्शन ए। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। 0। क्लियर है? चले आगे। यस सर। जब भी स्प्रिंग फुली स्ट्रेच है, फुली स्ट्रेच का मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, फुली कंप्रेस है तब भी। चलिए अब आते हैं पावर में। पावर के बारे में सबको पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पहले भी बात की हुई है मैंने। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। कोई काम कितना जल्दी हो सकता है वही उसकी क्या रहती है? पावर। मैंने पहले बताया था पावर और एनर्जी में, कोई बता सकता है पावर और एनर्जी में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी? बताओ बताओ सर सर पावर वो कि मतलब बंदा जो कितनी जल्दी काम कर सकता है, और जो एनर्जी है वो कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसमें वेरी कितनी गुड। एबिलिटी करने की। कितना काम कोई कर सकता है ये उसकी एनर्जी हो गई, और कितना जल्दी कोई काम कर रहा है ये उसकी क्या हो गई? पावर। जैसे एलिफेंट और हॉर्स में हम करें तो एनर्जी किसकी ज्यादा मानी जाती है? हॉर्स की। एनर्जी ज्यादा मानी जाती है एलिफेंट की। और पावर किसकी ज्यादा मानी जाएगी? हॉर्स की। हॉर्स की। समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रही सर। है? क्षमता किसमें है? क्षमता किसमें है ज्यादा काम दौड़ने की? मान लो क्षमता तो है हाथी में, लेकिन दौड़ता तेज कौन है? हॉर्स। घोड़ा। कोई भी ऐसा सुना है ये लंबी रेस का घोड़ा है? बोलते हैं ना, सुना है किसी ने ये? यस सर। कभी भी ऐसा सुना है, ये लंबी रेस का हाथी है? नो सर। सुना है किसी ने? नहीं सुना ना। लंबी रेस का घोड़ा है मतलब अच्छा खासा चल जाएगा सर वो, है ना? तो वो उसकी पावर ज्यादा होती है, इसलिए पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? हॉर्स भी होती है। हॉर्स पावर भी होती है। क्या होती है यूनिट ऑफ पावर? हॉर्स पावर में भी पावर को मेजर करते हैं, हॉर्स पावर। चलिए सिर्फ हॉर्स नहीं, पूरा बोलोगे, हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर। वैसे ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? कोई बताएगा? ऐसा यूनिट ऑफ पावर? सर वॉट। वॉट। बिल्कुल। तो ये हम बच चुके हैं वही सर। अब ये पावर का एक और फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर, एफ डॉट वी, एफ वी कोस थीटा, दिख रहा है? अब ये किसको नहीं पता बताओ मेरे को। ये देखो, ये हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितने वोट के इक्वल है?
740, 746 ठीक है। और 1 किलोवाट आवर ये होता है, ध्यान रखना, 3.6 इंटू 10⁻6 6 जूल जूल। जूल के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वोट आवर आप खुद समझ लो, वोट आवर का मतलब होता है, वोट आवर किसकी यूनिट हो जाएगी? वोट का मतलब पावर, और आवर का मतलब क्या हो गया? टाइम। टाइम पावर इंटू टाइम, वर्क डन यानी एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। और वर्क डन को या एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? जूल। तो अगर तुम्हें बोल दिया जाए 1 वोट आवर में कितनी एनर्जी है, तो आप क्या बोलोगे? 3.6 इंटू 10⁻6। 6 जूल। अब ये एफ डॉट वी कहाँ से आया, इसके बारे में भी बात करते हैं। आइए करते ही हैं थोड़ी सी बात, पहले पहले इसके बारे में हल्का सा देखते हैं। यही लिखते हैं। देखो, आप सबको पता है पावर होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप? एफ डॉट F डॉट S। एस डिवाइडेड बाय टाइम। एस बाय टी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी, तो एफ डॉट वी कर दो बस। तो यही क्या बन गया? पावर का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? एफ डॉट वी। क्लियर है सबको? बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिख दिया आपने? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी। हालांकि इसको डराइव करने का बहुत लंबा तरीका भी है। हम पहले ऐसे करते हैं, देखो मैं तो जनरल बता रहा हूँ, ऐसे करते हैं। स्मॉल वर्क डन लिया आपने तो डी डब्ल्यू होगा, तो उसकी जो पावर जनरेट होगी वो भी क्या होगी? डी डीपी। कितना होता है स्मॉल के लिए? हम डी का यूज करते हैं ना, डी डब्ल्यू यस सर। अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा पावर डीपी, है ना। अब ये डी डब्ल्यू अपॉन डी टी को आप क्या लिख सकते हो? एफ डॉट डी एस अपॉन में डी टी तो है ही, फिर डी एस बाई डी टी को क्या लिख सकते हो? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है वो? वेलोसिटी। वेलोसिटी। एफ डॉट वी आ जाता है यहाँ से, बस। समझ में आता है बात? बट हमें तो ऊपर ऊपर से देखना था, जेई के लिए दिमाग रखना था ये कहाँ से आया यूनिट। अब समझ में आता है? एफ डॉट वी है अगर, तो डॉट वी को क्या लिख सकते हो फिर से? एफ वी cos थीटा। और थीटा यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, उनके बीच का एंगल। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस पावर है, तो अगर जिस टाइम पर फोर्स है उसी टाइम पर क्या लगा रखे है? जिस टाइम पर जितनी फोर्स लग रही है उसी टाइम पर, यानी जिस टाइम पर हमको मान लो 2 सेकंड पर पूछे पावर, तो 2 सेकंड पर ही क्या देखना है मेरे को? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कैसी देखनी है? 2 सेकंड पर। ऐसा नहीं है मेरे से पावर पूछी है 3 सेकंड वाली पे, मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर मैं पावर निकाल रहा हूँ 3rd सेकंड पे, तो वेलोसिटी भी कितने सेकंड पे पुट करूंगा? जो कितने सेकंड पर होगी? 3rd सेकंड। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। जिस टाइम की बात कर रहे हैं उसी टाइम पर ही। सपोज करो मेरे को टाइम दे रखा है 5th सेकंड पर, और मैं वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1st सेकंड वाली, तो क्या बात सही होगी इंस्टेंटेनियस पावर की? नो नहीं ना? सर। जिस टाइम पर पावर पूछी गई है उसी टाइम की क्या लेनी है तुमको? वेलोसिटी। ये बात क्लियर है सबको? जिस टाइम की पावर पूछी गई है उसी टाइम की क्या लेनी है बच्चों? वेलोसिटी। तभी तो इसको बोला गया इंस्टेंटेनियस पावर। अभी इनमें से कोई, ये तो फटाफट हो जाएगा, ये तो बस वैसे ही डाल दिया। बताओ फटाफट, एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पावर। चलिए अब ध्यान से ये कैसे करेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं। एक व्हीकल है बच्चे जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो बताओ पावर क्या होगी इसकी इंजन की? व्हीकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ये व्हीकल मूव कर रहा है सर, कांस्टेंट स्पीड से सर ये व्हीकल मूव कर रहा है सर। और इसके ऊपर क्या लग रहा है सर? अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही होती है, तो पावर बतानी है। पावर क्या होती है बताओ? सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। कैसे? पावर होता क्या है? सर एफ डॉट वी। एफ डॉट वी। एफ क्या इसमें लिखोगे? फ्रिक्शन दी हुई है म्यू इंटू एम जी। म्यू इंटू एम जी। कैसे बता? क्योंकि फ्रिक्शन का सर फॉर्मूला म्यू होता है म्यू इंटू इंटू, एम। और एम किसके इक्वल है बच्चे यहाँ? एम के। और डॉट वी। डॉट वी वी हो गया यहाँ पर। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। किसी को कोई यस डाउट? सर। नो सर। एक चीज पूछूंगा, चलो फिर चले आगे। यस सर। यस सर। देख लो अब यहाँ पर दिख रहा है सबको म्यू एम जी। यस सर। किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है।
स्पीड धीरे धीरे इसकी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन लग रहा है तो कम होगी, यस सर। है ना। और चेंज इन स्पीड नेगेटिव है, और म्यू एम जी भी इस साइड लग रहा है यहाँ पर पीछे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होता है, अपोज कर रहा होता है रिलेटिव मोशन को। मोशन को। भी लगा दिया, सिंपल। चले आगे। यस सर। यस ये ऐसे इसको अच्छे से और भी करेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, पर इसको भी बाद में करेंगे, पहले हम अपना काम करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, एक बॉडी है, अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन से ही समझ में आएगी चीजें, वैसे समझ में नहीं आने वाली जितना भी समझा दे। क्वेश्चन ट्राई करो। एक बॉडी है बच्चे, इसका मास कितना दे रखा है, एम मास। ये एक्सेलरेट कर रखा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, पहले क्या था, रेस्ट से कहां जा रहा है सर, टू वी नोट। यानी रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 जीरो, से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है उसकी, वी नॉट। और कितना टाइम लग रहा है इसको, टी नोट। इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है, ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है। इंस्टेंटेनियस पावर जब उसकी वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इज वी नॉट। वी नोट बाय 2। जब वेलोसिटी कितनी है, वी नोट बाय 2। फटाफट ट्राई करो। तुम देखो, तुम्हें फॉर्मूला पता है इंस्टेंटेनियस पावर का, पता है ना, और वैसे भी पावर का फॉर्मूला पता है, अगर इंस्टेंटेनियस पावर नहीं पता तो ट्राई करोगे सब, हाँ या ना। यस सर। पावर निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, अब इससे ज्यादा हिंट मिल ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। करो ट्राई, 1 मिनट का टाइम है सबके पास, सोचो। हम एक लाइट ऑन कर दे। हुआ किसी का, किसी का नहीं हुआ। किसी का तो हुआ होगा, कुछ तो आया होगा। कुछ भी बोल दो, ए बी सी डी तो नहीं बोल सकते यहाँ पर। कोई ट्राई कर रहा है, हैंड रेस करना, जो ट्राई कर रहे हैं। सिर्फ एक बच्चा ट्राई कर, 2 बच्चे ट्राई कर रहे हैं बस, 4 बच्चे, सिर्फ मैं इन्हीं के लिए वेट कर रहा हूँ। चलो करो फिर फटाफट। बताओ फिर, चलो फिर, नहीं बता सकता कोई भी, मान लिया जाए। आइए फिर, आपको पता है इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है पावर का फॉर्मूला, ये दिख रहा होगा आप सबको, बताओ। सर एफ डॉट वी। एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। पहले हमने फोर्स निकाल ली इसमें, हाँ एम में करके। देखो, अब गिवन नहीं है कुछ भी, पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है जिस टाइम पर, तो उसका मतलब अगर गिवन नहीं है तो यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी। वरना वो यस सर। कि पार्टिकल डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ पर कोस थीटा की जगह क्या ले सकते हो आप, 0 डिग्री ले सकते हो, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या मान सकते हो आप, सेम, जब तक गिवन नहीं है। तो अब यहाँ पर, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू
Acceleration. Acceleration. वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिस टाइम पर पावर पूछी है वो कितनी है? V naught by V naught. V naught by 2. 2। अब मास तो तुम्हें पता नहीं, m की m लिख दो। ए एक्सेलरेशन क्या होता है? V naught upon T. v नॉट अपॉन टी, या अच्छे से बोलो, अभी तो v नॉट अपॉन टी बोल दोगे तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला लगाया करो जब भी एक्सेलरेशन होता है। फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। 80. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। T. समझ रहे हो? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी है भाई? फाइनल वेलोसिटी है v नॉट और इनिशियल कितनी है? 0. अपॉन में टाइम। T naught. Time. यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना होती, कुछ और होती, तब v नॉट बाई टी ना होता। समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए u की जगह 0 पुट कर दोगे। बट एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी बाय टाइम नहीं होता। क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी Change बाय। in velocity by time. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया, और मल्टीप्लाई बाय तो क्या था? v नॉट बाय, V naught by 2. तो ये क्या हो जाएगा? m v नॉट स्क्वायर बाय। 2T 2T. naught square. देखो सर मेरा भी इतना ही आया है. Yes, sir. 2t स्क्वायर कहाँ है ना? इतना ही आया है। किस किस का इतना आया है? Yes, sir. सर मेरा शिल्पा का. वेरी गुड, बस यही तो देखना था। टी नोट दे रखा है, बस याद रखो। हो जाएगा, देख लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, कुछ sir. भी नहीं किया, अभी इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला पढ़ा था और अभी उसका क्वेश्चन आ गया। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? एनीबडी? पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। लो, तुम्हारे सामने है क्वेश्चन, अच्छे से देख लो। No, sir. तनीषा, तनीषा तुमने हैंड रेज किया, वो बच्चे कोई डाउट है? बताओ। नहीं है? तनीषा सो गई। करिश्मा, परमिंदर, कशिश, सेजल, Yes, sir. क्लियर है? Yes, अक्षिता, sir. शिल्पा ने तो बोल ही दिया। मोनिका, निशा, प्रेरणा, कोई डाउट है बच्चों? चलो फिर, हम सब कर रहे हो तो ठीक है फिर। अब ये देखो, एक ऑटोमोबाइल मूव कर रहा है कितने किलोमीटर पर आवर से बच्चे? 100 kilometer per hour. उसकी स्पीड है, यानी जो जब भी ऐसा लिखा हो कि इट इज मूविंग विद स्पीड, वो हमेशा कैसी वेलोसिटी होती है? इनिशियल वेलोसिटी। जब भी तुम्हें वो बोल दिया कि दिस बॉय इज मूविंग विद दिस, इसका मतलब जब तुम देख रहे हो तब वो मूव कर रहा है, यानी वो स्टार्ट तो फ्रॉम रेस्ट नहीं हुआ। जिस वेलोसिटी को गिवन है वही वाली क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। याद रखना। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 100 किलोमीटर 100 kilometer per hour. पर आवर एंड इज एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स। कितनी फोर्स है? 3920. 3920 Newton. What horsepower must the engine develop if 20% of the developed power is wasted? Wasted. मतलब 20% पावर तो क्या हो रही है सर? Waste. Waste. तो पहले तो पावर निकाल दो। कैसे निकालोगे पावर? F dot V. निकाल दो फिर। F कितना है? 3920. ऑटोमोबाइल जो रन कर रहा है, इससे वो अट्रैक्टिव फोर्स बना रहा है, इतना हॉर्स पावर कितना डेवलप होगा? ठीक है, अगर तुमने F4 भी लगा दिया, चलो 3920 इंटू V कितना हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? Yes, sir. यार ये भाई हॉर्स पावर का पता था ना तुम्हें? ये देखो भाई, मैं दोबारा चेक करवा रहा हूँ। हॉर्स पावर सबको दिखाया कि 746. 746 वोट। ठीक है, 746 वोट। लेकिन वोट क्या होती है? एसआई यूनिट। तो सब कुछ एसआई यूनिट में करना पड़ेगा। तो 100 किलोमीटर पर आवर को अगर एसआई यूनिट में करूंगा तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करना पड़ता है? कोई बता सकता है? बताते हैं सर। 100 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। नीचे आवर है, आवर को सेकंड में बदलूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 300. 3600. 3600. इनको काटो तो ये क्या आ रहा है? 2 5 जा 2 18 जा। यानी किसी चीज को अगर किलोमीटर पर आवर से
मीटर पर सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18। 18 से। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? यस सर। देख लो अच्छे से, यस सर। हो जाएगा। चलो फिर, यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 500/18। 18। तो यहाँ पर 3920 की जगह क्या कर दो? 500/80। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हाँ या ना? यस सर। यही यहाँ पर है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। 100 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 5/18। ये देखो ये चीज लिखी हुई है, सेम टू सेम वही चीज आ गई क्या? हाँ या ना? 3920 इंटू 500 डिवाइड बाई 18। इसने ऐसा लिख रखा है 3920 5 इंटू 100। मैंने 5 इंटू 100 को सीधा ही क्या लिख दिया? 500। उसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई। ये 100 किस में था? No, sir. किलोमीटर पर आवर में। ये वैल्यू किस में आ गई? मीटर पर सेकंड। और ये टोटल पावर अब किस में आ जाएगी मेरी? वोट में। किस में आ जाएगी? वोट में। लेकिन ये तो पावर आई है, इसमें से कुछ पावर तो क्या हो गई? अब वेस्ट भी हो गई। हाँ या ना? पहले तो इसको सोल्व Yes, करो। sir. ये सोल्व करोगे तो कितने पे जाएगा बच्चों? यार चार्जर क्यों नहीं लग रहा आज? तुम इसको सोल्व करो भाई एक बारी फटाफट, मैं चार्जिंग लगाऊं। पता नहीं क्यों नहीं दबा हुआ। सोल्व कर सकते हो? 3920 को 18 से डिवाइड कर सकते हो सब? Yes, sir. फटाफट करो। Yes, sir. 500 से मल्टीप्लाई करो फटाफट। देखो कर दिया। पूरा नहीं कट रहा होगा, कोई बात नहीं, जितना काट सकते हो काट दो। चलो ये ना भी काटो, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? 3920 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 18 वोट। अब इसकी कितनी पावर वेस्टेड होगी ये बताओ? 20%. तो 20% वेस्ट भी तो कर दो इसका। इसका 20%, तो इनटू में क्या कर दोगे? 20/100. ये वेस्ट हुआ है, तो टोटल में से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस. तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो यही किया हुआ, देखो यहाँ तक तो हो गया। इसका अब 20% क्या कर दिया इन्होंने? वेस्ट कर दिया। इसका 20% क्या कर दोगे? वेस्ट कर दिया। किसी को कोई डाउट? अब कहोगे सर ये 80/100 क्या कर दिया इसने? अब कोई बता सकता है इसने 80/100 क्यों लिखा है यहाँ पे? कोई नहीं बता सकता। क्यों? परसेंटेज दिए. हाँ, एक चीज बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो अगर मेरे पास 100 रुपए थे, कितने रुपए थे? 100 रुपए थे, और मैं तुमसे कह दूं इसमें से 20% मैंने वेस्ट कर दिए, ऐसे ही फालतू में उड़ा दिए, तो तुम क्या कहोगे? मेरे पास कितने बचे? 80. या तो तुम कहोगे 80 रुपीज बच गए, यूजफुल Yes, है 80 रुपीज। या तुम ऐसे कह दोगे 100 में से क्या कर देंगे हम? 20 को माइनस कर देंगे, तब 80 रख देंगे। या तो वो 20 वाली पावर निकाल के उसको टोटल में से माइनस कर दो, तब भी आंसर वही आएगा। या सीधा माइनस करके लिख दो, तब भी आंसर क्या आएगा? वही। या तो तुम यूज जो तुम्हारा लॉस हुआ उसको माइनस कर दो, या सीधा ही वो यूज कर दो जितना तुम्हारा बचा हुआ है। अब भाई मैं तुमसे कहूं 20 लॉस हो गया, तो तुम क्या होगे? 20 लॉस हो गया, या तो ये बोल दो, या क्या बोल दोगे? 80 बच गया। दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? No, sir. एक बच्चा बोल रहा है मेरा 20 लॉस हो गया, और एक बच्चा बोल रहा है मेरा 80 बच गया, तो कोई फर्क है? हाँ या ना? No, sir. ठीक ना? तो मैंने तुम्हें ही बोला कि इसमें से 20% निकाल लो, और उस 20% को टोटल में से क्या कर दो? माइनस। वही बचा हुआ पार्ट हो जाएगा। या तुम क्या करो, इसी का ही क्या निकाल लो सर? 80% निकाल लो, वही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? मतलब Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अच्छे से। ये वही किया हुआ है इसने, 80/100 कर दिया। पावर का क्या कर दिया है? 80/100. किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, हो जाएगा सबको? Yes, sir. मैं एक बार बताता हूँ। अगर 20/100 मैंने निकाल लिया, मान लो, मैं बड़े मेथड से बताता हूँ, ये कितना आ जाएगा? 1/5। 5.
पहले इसको सोल्व करो, पहले फटाफट सोल्व करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है। ये ब्लू वाला, ये येलो वाला पोर्शन कोई सोल्व कर सर सकता है? 108888 दोबारा बोलो। 108 888 50 ये आ रहा है। सर 50 नहीं आ रहा है सर पॉइंट सर 88 ही आ रहा है आगे तक, क्योंकि 00 है ना आगे। आगे कुछ आ रहा है? 1088 के बाद क्या आ रहा है? सर 0.88 0.88। मेरा तो सर 500 करके। अरे शाबाश, कितने सच बच्चे हो, तुम्हारा आंसर भी मैच नहीं कर रहा। किसी ने पूरा सोल्व नहीं किया गया इसको? या सर मैं मेरा भी ये- यही है। सर इतना ही आ रहा है। 108.88 1088.88 यही कह रहे हो? Yes, sir. चेक करते तुम्हारा आंसर गलत ना हो जाए फिर। डिवाइडेड बाय 18। हाँ 108,888 आ रहा होगा। सर 0 के बाद 4 बार 8 है, फिर उसके बाद 0.8 है। फिर ऐसे बोलो ना, ये देखो पूरा गलत हो जाता है। 1088.888 ऐसे आ रहा होगा, राइट? Yes, sir. यस अभी सर। बता दो किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। No, sir. फर्क है। फिर बोल रहे हैं हाँ सर ठीक है। सर 4 बार। अब ठीक है? यस ठीक है, सर। ये यस सर सही ठीक है। है। तो इसको लगभग 9 लिख दो ना। कैसे सर? 1088.9 9। क्लियर है? ऐसे लिख सर सकते हो। 4। यस सर। हाँ अब देखो डिवाइड बाय क्या है इसका 55, इसका जो 20% है वो क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी 1/5 कर दो, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 5 सीधा ही कर देते हैं। 217777.7778 7 कहाँ से आ जाएगा? 21 डिवाइड करना ना। बिल्कुल 21777 5 2 जा, सॉरी 5 2 जा 5 1 जा, उसके बाद क्या करोगे? 777 कुछ, राइट? क्लियर है सबको? जैसे 3 बार 7.777 हो जाएगा। इतना माइनस कर दो इसमें से, जो बच गया वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 20% तो क्या हो गया? लॉस हो गया बच्चों। और जो बचा कितना है फिर उसका? 80%। 80% उसका बच गया। 80% बच गया, यानी या तो सीधा ही क्या निकाल दो, पावर जो निकाली है उसका क्या निकाल दो? 80%। ठीक है? या 20% निकाल के उसको टोटल में से क्या कर दो? माइनस कर। माइनस। बात दोनों ही क्या है सर? सेम है। बात दोनों ही क्या है? सेम है। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो पूछ लो, एक बार क्वेश्चन देख लो, अच्छे से देख लो। फोर्स लग रही थी, हमने पावर निकाली, उसने क्या कितना इंजन ने पावर डेवलप किया? अगर पावर डेवलप 20% उस द पावर उसकी वेस्ट हो गई, तो पहले पावर निकाला और उसका क्या निकाल दिया? सीधा ही ऐसे कर दो, पावर निकाल के उसका कितना परसेंट निकाल दो। तुम्हें पता है कितना पावर का बचा हुआ है? पावर का कितना बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 80%। तो पावर निकाल के उसका क्या कर दो? 80% निकाल दो, वही तुम्हारा क्या है? आंसर। ये कर आंसर। सकते हो? या यस सर। पावर देखो, या तो क्या कर दो, पावर का 80% निकाल दो, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा? आंसर। या क्या कर लो, पावर का कितना परसेंट निकाल दो? 20% निकाल दो, उसको क्या कर दो? टोटल से माइनस। बस। किसी को अब कुछ डाउट है इसमें? बोलो। नो सर। कर सकते हैं आराम से। यस सर। Yes, sir. और ये हॉर्स पावर में चेंज करना आता है ना सबको? अब जो पावर हुई है अगर उसको हॉर्स, जैसे मान लो ये, अगर मान लो ये आंसर आ रहा है 13.16 इंटू 10⁴ वोल्ट, लेकिन आंसर हमें तो किसमें चाहिए? हॉर्स पावर में। किसमें चाहिए? हॉर्स पावर में। और हॉर्स पावर मैंने आपको भी बताया कितना वोट है? 746। 746 वॉट। अगर 1 वोट में 746 है तो इतने में कितना होगा? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 746 से हो जाएगा सबसे? बोलो। यस सर। एक बार और पूछ रहा हूँ, हो जाएगा सबसे? आवाज नहीं आई मेरे को? यस सर। चलो फिर अब ये करो ट्राई, सेम वैसा ही है, इसको कर देना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा बस। एक पावर बतानी है इंजन की, जो क्या कर रहा है सर? वो इंजन जो ट्रेन को कितना इंक्लाइन प्लेन पर लेके जा रहा है। कौन से प्लेन पे लेके जा रहा है सर? इंक्लाइन प्लेन।
इंक्लाइन प्लेन पर उस ट्रेन को लेके जा रहा है वो इंजन ट्रेन को इंक्लाइन प्लेन पे लेके जा रहा है, ठीक है। और कितने भारी है वो सर? 400 मेट्रिक टोन। टन। इतना भारी इंजन है वो, उसका मास हो गया ये, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1 in 198, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1 in 98, ये कोई बता सकता है ये 1 in 98 का मतलब क्या है? नहीं ना, ये थीटा नो की सर। थीटा की वैल्यू है। थीटा की वैल्यू दिखाऊं, ये देखो लिख रखा है साइन थीटा किसके इक्वल है? 1/90। 98। क्लियर है सबको? यस याद, सर। जब भी ऐसा गिवन हो किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? साइन थीटा। क्लियर है? चल सकते हैं आगे? यस सर। देख लो अच्छे से। बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज। उसकी वो इसकी डायमेंशन है एक किस्म से, ऐसा समझ लो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है उसका? साइन थीटा। साइन। वही कितना दे रखा है? 1 in 98, मतलब 98 में से 1, तो 1/98 ऐसा, यस सर। ठीक है। और रेट एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना दे रखा होता है? 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट के हिसाब से तो ये क्या लगती है हमें? वेलोसिटी। बट आपको पता है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये v क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। थीटा 1/98। और कुछ रह गया तो देख लो, वेलोसिटी भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या रह गया? रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन फोर्स भी दे रखी है। कितनी सर? 10 न्यूटन। लेकिन 10 न्यूटन पर टन के लिए। अगर 1 टन की कोई चीज ऊपर चढ़ाओगे तब, लेकिन हम तो कितने टन का बता रहे हैं? 400 मेट्रिक। 400 मेट्रिक टन। हाँ, इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 400 के साथ। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। नो सर। 10 टन का मतलब हो जाएगा 1000 ना, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप 10 की पावर 3। क्लियर? Yes, मास sir. भी गिवन है सर, कितना? 400,000 इतना केजी। आपको साइन थीटा भी गिवन था, कितना? 1/98। 1/98। फ्रिक्शन फोर्स आपको 1 टन के लिए था, तो यहाँ तो 400 टन है, तो कितने न्यूटन हो गई? 4000। 4 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, साइन थीटा आ गया, एम आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखो सर, इसको ऊपर लेके जाना है। पहले तो बताओ, ऊपर लेके जा रहे होंगे तो ये ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा फिर? पीछे। नीचे की तरफ, ऐसे बोलो ना। और नीचे की तरफ एक और फोर्स होती है जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सर mg sin थीटा। वेरी गुड। फोर्स होती है जी। mg sin थीटा। और जो इंजन फोर्स लगा रहा होगा वो ऊपर लगा रहा होगा। तो अब ध्यान से देखना, तो कौन सी फोर्स के अपोजिट काम हो रहा है? इंजन तो ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन पीछे लग रही है फोर्सेस। फोर्सेस कहाँ लग रही है सर? पीछे। अब आपको पता है पावर निकालने का तरीका होता है F डॉट v। अब वो फोर्स क्या लग रही है? अगर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो क्या होता है हमेशा? 0। 0। यानी आगे वाली फोर्स किसके इक्वल है? पीछे वाली। यही होता है ना, एक्सेलरेशन यस 0। सर। अब एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी, तो आगे वाली फोर्स लिख लो चाहे पीछे वाली लिख लो, बात तो क्या होगी दोनों केस में? सेम ही होगी। सेम। तो F की जगह क्या लिख सकते हो? mg sin थीटा प्लस f। प्लस में F, वेरी गुड, प्लस में F इनटू में क्या आ जाएगा? ये वेलोसिटी। v वेलोसिटी। अब M तो आपको पता ही है कितना है? 400 इंटू 4000। 4000। 400 इंटू 10 की पावर 3, 400,000 बच्चे, 400 टन है ना? समझ आ रहा है? यस सर। यस चले सर। आगे। मेट्रिक टन है, और सॉरी 400 इंटू 10 की पावर 3। चले आगे। यस सर। साइन थीटा अभी बता रहा है 98। प्लस F कितना होता है आपको पता है? फ्रिक्शन इस केस में क्या होता है? म्यू इंटू एन। और Yes, एन sir. किसके इक्वल होता है इंक्लाइंड प्लेन mg के ना? सर mg cos थीटा। कोस थीटा, mg कोस थीटा। अगर अब साइन थीटा 1/98 है तो कोस थीटा नहीं निकाल पाओगे क्या? देखो, अगर साइन थीटा है, इस ट्रायंगल को बनाओ, यहाँ पर बनाया सबने? हाँ या ना? यस सर। मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, देखो आंसर तो वैसे भी आ रखा है, पर आपको अगर निकालना हो क्वेश्चन में ना Yes, गिवन हो sir. फ्रिक्शन, यहाँ पर तो फ्रिक्शन हमें गिवन है, यहाँ पर तो हमें फ्रिक्शन गिवन है। वैसे कितना गिवन है? 10 न्यूटन पर टन। तो हमारे पास 400 टन थे, तो हमने 4000। 400 को 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो आया था ना फ्रिक्शन।
4000। तो हम तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4000 साफ साफ। फ्रिक्शन की जगह क्या लिख सकते हो? 4000। बट अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो अब क्या करेंगे? देखो, आपको पता है साइन थीटा है 1/98, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 98, तो यहाँ से बेस नहीं निकल पाएगा। आप निकाल सकते हो ना, कौन सी थ्योरम से? हाई वो वाली पाइथागोरस। थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकल जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाता है बच्चे? cos थीटा। और फ्रिक्शन किसके इक्वल था? mg cos थीटा। mg आपको पता ही है, कोस थीटा यहाँ से निकल जाएगा। अगर इन केस ना गिवन हो तो निकाल पाओगे आराम से? यस सर। तो यहाँ पे भी निकाल के देख लेना चाहिए। चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो अब देखो ध्यान से, 4000 हो गया फ्रिक्शन, और वेलोसिटी आपको गिवन ही है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे क्या हम? फटाफट इसको सोल्व करो और आंसर बताओ। यस सर। चाहो तो 1000 कॉमन भी ले लो दोनों से, चाहो तो 1000 दोनों से कॉमन भी ले लो। और कुछ रह गया ना तो देख लेना, कुछ रह रहा है। हाँ, m की जगह m हो गया, ये तो साइन थीटा हो गया। g की वैल्यू कौन पुट करेगा? g कितना है? 10। अच्छा, इस केस में g 10 की जगह क्या ले लो अगर अच्छा लगे तुम्हें तो? 9.8। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि साइन थीटा 1/98 है, तो 98 से वो 98 कट सकता है ना आराम से। देख लो आप, यस सर। इसीलिए g की वैल्यू 9.8 ले लो। वैसे तुम ले सकते हो, क्या भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, लेकिन इस केस में क्या ले लो? 98। तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। करो फटाफट, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। और भी 9.8 को 98/10 लिखो फटाफट, और फिर देखो आंसर क्या आ रहा है। 1 सेकंड का आंसर रह गया अब तो। जल्दी 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 करेंगे, जल्दी जल्दी। सर 44 के बाद 50। 44 पक्का? नहीं। यस सर। देख लो एक बार और, चेक करते हैं। चलो, 44 के बाद 50, 2 2 4, यही आ रहा है। 4 0 आ रही है इसकी। तो चेक करते हैं बाकी बच्चों। 400 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 98। 9.8 को क्या लिख दूंगा? 98/10, और 1 बाई क्या है? 98। इसको किससे प्लस किया है? 4000 से, और किसको मल्टीप्लाई किया है? 10 से। 98 से 98 गया, एक 10 से एक 10 गया, तो 10 की पावर हो गई 2। तो यहाँ 400 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 400 के बाद 2 जीरो प्लस 4000 हो गया, इंटू में 10। 4000 यहाँ लिखोगे तो ये हो गया 44,000, और इंटू में 10 हो गया इतना। ये हो जाएगा वोट में। अब वोट को किलो वोट में बदलना है तो डिवाइड बाय क्या कर दो? 1000। तो 3 0 से 3 0 कट गई, तो ये कितना आ गया? 440 किलोवाट। आसान था। क्लियर है सबको? यस सर। देख लो, और किसी को भी फॉर्मूले में कुछ दिक्कत है तो मेरे से पूछो कि सर, किसी बच्चे को ये दिक्कत है कि सर फोर्स तो पीछे लग रही है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो थीटा 180 क्यों नहीं लिखा? कोई ये पूछना चाहता है क्या? एफ डॉट वी तो होता है एफ वी कोस थीटा, आपने डॉट तो सीधा ही हटा दिया, डॉट की जगह होता है कोस थीटा, और थीटा यहाँ पर 180 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और mg साइन थीटा तो कहाँ लग रही है? पीछे। और बॉडी कहाँ चल रही है? ऊपर। तो थीटा कितना होना चाहिए? 180। आपने तो कोस 0 ले लिया। कोई पूछना चाहता है ये बात? दिमाग में ही नहीं आई, बताया भी था लेकिन मैंने तो। क्या सर? क्योंकि नेट फोर्स क्या है अभी? एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स क्या होगी? 0। यानी आगे वाली फोर्स, अगर मान लो ये फोर्स एफ डैश है जो आगे लेके जा रही है, वो किसके इक्वल होगी? पीछे वाली फोर्स, पीछे वाली के। mg sin थीटा प्लस एफ। तो मैंने लिखा तो एफ डैश ही है यहाँ पर, एफ की जगह एफ डैश ही लिखा है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? mg sin थीटा प्लस एफ। अब ये एफ डैश तो आगे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है? आगे ही हो रही है सर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में है? तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए तो ये मत सोचना मैंने फ्रिक्शन वाली फोर्सेस लिखी हैं। मैंने लिखी तो एफ डैश की वैल्यू है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 होने के कारण एफ डैश की वही वैल्यू आई है जो फोर्सेस कितनी कहाँ लग रही थी?
पीछे की तरफ लग रही थी, उन्हीं की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ डैश के। ऐसा क्यों हुआ है सर? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता तो ये बात नहीं पुट कर सकता था, तब एफ डैश इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ता, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। देख लो बच्चे, शर्माया मत करो, एक तो पूछ लिया करो, कभी भी ऐसा मत समझो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, पूछूंगी तो क्या सर बोलेगी, इतना भी समझ में आया। लेकिन हाँ, पहला लेक्चर अभी मेरा स्टार्ट हुआ मान लो, उसके बाद मैं हर क्वेश्चन के आगे पूछ रहा हूँ, समझ में आया, समझ में आया। समराइज करते टाइम अगर किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर मेरे को तो शुरू से अभी तक कुछ समझ नहीं आया, फिर किसकी गलती होगी बताओ? हमारी। है ना? तो मैं हर क्वेश्चन के आगे, बच्चे अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चले आगे? यस सर। चलो फिर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन करो, एक मशीन है जो पावर को डिलीवर कर रही है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर बॉडी स्टार्ट कर रही है वेलोसिटी विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी इनिशियल वेलोसिटी लगभग लगभग क्या है, जीरो। जीरो। तुमने बताना डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अटेनिंग अ वेलोसिटी v। जब उस फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाए, v हो जाए, तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। समझ में आ रहा है? शुरू की वेलोसिटी तो जीरो ही है, तो पावर उस एक मशीन उस बॉडी को आगे लेके जा रही है, उस मशीन उस बॉडी को कहाँ लेके जा रही है, आगे लेके जा रही है, और उसकी जो पावर है वो वेलोसिटी के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या भी बढ़ रही है, पावर भी बढ़ रही है। तुमको बताना है जब उसकी वेलोसिटी v हो जाए तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। कैसे बताओगे? आंसर किसकी फॉर्म में आना चाहिए, पावर की और वेलोसिटी की फॉर्म में। तो कैसे करोगे? आपको पता है पावर होता है एफ डॉट वी। अब इससे कैसे करूं, लेकिन ये तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा। कैसे करोगे, दिमाग लगाओ थोड़ा। वेलोसिटी डिस्टेंस इसके बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी पता है आपको, अच्छे से ट्राई करो। फोर्स को क्या लिख सकते हो, पी अपॉन वी। और वैसे एक्सेलरेशन की फॉर्म में मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट वी, यही लिख सकते हो, है ना? यस सर। अब अगर पावर भी उसी, अगर बॉडी अगर आगे जा रही है तो फोर्स भी उधर लगा रही होगी मशीन, बॉडी भी आगे जा रही है, तो थीटा अभी भी क्या हो जाएगा, जीरो, और कोस जीरो कितना होता है, 1। एफ की जगह एम ए लिखा, वी की जगह वी लिखा। अब एक्सेलरेशन तो नहीं, लेकिन वेलोसिटी का चेंज तो निकाल सकता हूँ। एक्सेलरेशन को वैसे क्या लिख सकता हूँ, डीवी बाय dt। dt, और यहाँ पर v है ही, हाँ या ना? यस सर। अब इसको और क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरे को निकालना है वेलोसिटी जब कितनी हो जाए, ये v क्या था, जब पावर की जब वेलोसिटी कितनी हो जाए, वी। vf उस टाइम की पावर है, तो यहाँ पर vf एक बार लिख सकता हूँ, बट अभी लिखूं ना लिखूं तुम बताओ। इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, बताओ 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 फटाफट। पावर तो सर वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है या ना? यस सर। कैसे करें? तो अगर पावर वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है तो पावर कांस्टेंट होगी क्या, या पावर भी चेंज होती है टाइम के साथ, फिर वेलोसिटी के साथ? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। चेंज होगी सर। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी डी वी है, तो अगर पावर में थोड़ा सा, वेलोसिटी में थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो पावर भी dp अपॉन dt। dp हो जाएगी, है ना? तो यही Yes, देखो, ये दिखा है, यही हमने लिखा है अभी तक, यही हमने लिखा है, यही लिखा है क्या, एफ Yes, sir. इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी टी। देख लो आप, एफ वी इज इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी टी। देख लो, यही लिखा हुआ है सेम। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या लिख रखी है, एम वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के नोट वी। के नोट वी कॉन्स्टेंट है, ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? अरे भाई अभी हमने लिखा पावर किसके इक्वल है, एफ वी के। एफ वी किसके इक्वल है, अभी आपने लिखा एम ए हाँ ए इंटू वी, है ना? इंटू वी। एम एफ वी अब किसके इक्वल हो गया, ए को क्या लिख दिया बच्चे, डीवी बाई dv अपॉन dt। इंटू वी। यहां तक था क्लियर सबको, हाँ या ना?
अब ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाना भी सही बाद में अगर मैं बता रहा हूं तो। अब एम डीवी बाई डी टी तो तुमने एज इट इज लिखा, लेकिन ये जो पावर है ये किसका फॉर्मूला था सर? पावर का। और पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। वेलोसिटी। ये भी पावर है, इसको एज इट इज लिख दो, ये पावर हो गई। और ये चीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। अब अगर ये चीज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को क्या बोल दिया? के बोल दिया यहाँ पे। यस सर। क्लियर है? अच्छा, अब के तो बोल दिया आपने, अब तो कुछ करना ही नहीं सर। यहीं पर हमने लिखा था एम वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख दिया? के वी। वी क्या है? वेलोसिटी, जिसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है चीजें। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब पूछा तो डिस्टेंस है। क्या पूछा है सर? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो कैसे निकालूं सर? वेलोसिटी को डिस्टेंस की फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ। वी को क्या लिख दूं? dx बाय dt। dv बाय dt इज इक्वल टू के। किसी को कोई डाउट? नो सर। यही इसने किया हुआ, देखो यहाँ पर ये dv बाय dt था, यहाँ पर क्या लिख दिया? dx बाय dt। अच्छा, जिसको ये स्टेप भी मिस करना है, जिसको ये भी समझ में नहीं आता सर मैं क्या करूं, वो इससे भी आसान तरीका कर दे सर, वो यहीं पर छोड़ दे। और सर मैंने आपको सबको बताया हुआ है एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना। ये पावर है, एमएवी पावर है क्या? हाँ या ना? यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वी के, तो आपने लिखा एमएवी इज इक्वल टू केवी। लेकिन आपको एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की फॉर्म में तो बताया हुआ है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी बताया हुआ है मैंने। अगर किसी को क्या होता था? dv by dx into dx upon dt। हाँ, मतलब कैसे लिखते थे हम? dv बाई dt लिखते थे। मैंने कहा था Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट लाना होता था तो क्या करते थे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय dx upon dt। dx अपॉन dx। तो अब dx बाई dt क्या बन जाता था बच्चों? v। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख देते थे? v इंटू dv बाय dx। याद आया? लिखते थे जो, यस सर। सीधा ही वो लिख दो। आप इसको इतने पचड़े में पढ़ो ही मत। तो एक्सेलरेशन को लिख दो v dv बाय dx, और साथ में v तो है ही, इज इक्वल टू kv। अब किसी को कोई डाउट? अब v से v तो गया, यस दिख रहा है? सर। अब Yes, क्या sir. रहेगा? m dv square upon dx। एम वी dv अपॉन dx इज इक्वल टू k। देखो यही चीज आ गई सीधा। हमने उल्टा कुछ किया ही नहीं, हमें तो चीजें पता थी, वही हमने कर दिया। अब तो बस इसका क्या कर दें, ये स्मॉल स्मॉल है, इसका क्या कर दें अब टोटल के लिए? इंटीग्रेशन। एम वी डी वी बाई डी एक्स अगर के इक्वल है बच्चे, किसके इक्वल है? k। तो एक साथ चीजें लिखो, v के साथ dv है ही, k इंटू में क्या आ जाएगा? dx। अब स्मॉल है, टोटल के लिए क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखना, लिमिट्स बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब शुरू में बॉडी की वेलोसिटी क्या थी? 0 लगभग। बाद में कितनी हो गई? v। तो लिमिट वेलोसिटी की तो क्लियर है, 0 से v। अब डिस्प्लेसमेंट शुरू में तो कोई था ही नहीं, तो 0। बाद में कितनी होगी वही तो निकालना है, उसको क्या मान लो? x। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स आ जाएगी 0 से v तक। k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। 0 से x तक। 2 भी बाहर ले लो। v का लिमिट पुट करोगे, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, वो तो क्या ही हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू x की जगह x पुट कर दो, k x। क्लियर है सबको? सर इसमें mv दोनों बार आए हैं। mv दोनों बार आए मतलब? मतलब आपने m लिखा है, उसके बाद v स्क्वायर अपॉन 2 लिखा है, यहाँ पे 2 बार v है। ये 2 बार कह रहे हो? यस सर। ये तो बच्चे मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये dv है। dv मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पर होता x dx, तो x 2 बार थोड़ी है, इसका मतलब है x का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के ही रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रही है? कंफ्यूज मत हो इंटीग्रेशन में। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ तक हो जाएगा। x ही तो निकालना था, कितना आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय अपॉन 2k। कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर चुकी होगी, देख रहा है? एम वी स्क्वायर अपॉन 2k।
बस यही तो है। यस सर। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जेई के अंदर, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से अप्रोच बता देता हूँ इसकी। इसमें सिर्फ यही दिमाग में रखना है, जिस चीज में हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें था पावर गिवन, हमें क्या बात कर रहा था, पावर की और वेलोसिटी की, और पूछा था डिस्टेंस, एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं थी। तो मैंने अपने फॉर्मूले को उसी हिसाब से बनाया। पावर का फॉर्मूला मेरे को पता था क्या होता है, F इंटू एफ डॉट वी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी में वेलोसिटी, तो थीटा तो क्या लिख दिया 0। अब एफ वी हो गया, लेकिन मेरे को तो डिस्टेंस निकालना था और वेलोसिटी की फॉर्म में गिवन था। मैंने कहा कोई बात नहीं, एफ वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के। वेलोसिटी के। एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। वी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वी के। अब प्रोपोर्शनल Yes, sir. हटाऊंगा तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब चाहे तो ये वी से वी साथ सीधा ही काट दो, लो और चीजें आसान। एम में किसके इक्वल आ गया, dv upon k। लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं ना, वी और डिस्टेंस की फॉर्म में आना चाहिए था। तो एक्सेलरेशन Yes, sir. वी और डिस्टेंस की फॉर्म में हमें पता है क्या होता है, वी इंटू डी वी बाई dx। वही के था। क्लियर है सबको? यस सर। को जो चीज ले सकते हो, एम वी डी वी यही लिखो, के डी एक्स वहां ले जाओ, दोनों को दोनों साइड्स क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। लिमिट्स आपको पता था 0 से v तक। 0 to v। यस सर। 0 क्यों ली, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 ही थी उस टाइम पर, कोई डिस्टेंस भी नहीं था, तो डिस्टेंस की लिमिट भी क्या हो गई, इनिशियली 0। बाद में वेलोसिटी v थी, उस टाइम पर डिस्टेंस बताना है, उसी को मैंने क्या लेट कर लिया, x। ये m कांस्टेंट है, v का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाय 2 v स्क्वायर अपॉन ले 2। लिया, ये 0 से v तक, और k V। बाहर ले लिया, ये 0 से x तक हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। यहीं से हमारा आंसर आ गया, राइट? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। अभी तो अब तो हो गया होगा क्लियर, फिर भी देख लो अगर कोई डाउट है तो। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं बार बार यही बता रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ यही चीज देखनी है कि किस फॉर्म में पूछा है। अगर आंसर में एक्सेलरेशन की फॉर्म पूछी होती तो मेरे को एक्सेलरेशन को इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। यहीं से आंसर आ जाता। एक्सेलरेशन गिवन होता, मास गिवन हो जाता, या मेरे से पूछा होता उस केस में एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या मेरे को और किसी की चीज की जरूरत थी, एक्सेलरेशन तो सीधा ही आ जाता मेरा, k बाय m, बस। अगर मेरे से वेलोसिटी पूछ रखा होता तब भी मेरे को ये कन्वर्ट जरूरत नहीं थी। अगर मेरे को वेलोसिटी पूछ रखा था तो टाइम गिवन हो सकता था, ये किसी भी फॉर्म में क्या लिखता, एक्सेलरेशन dv upon dt इज इक्वल टू के। अब इसका इंटीग्रेशन कर देता, ये वेलोसिटी आ जाती। लेकिन Yes, उसने sir. पूछा क्या, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है? यस सर। जिस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन गिवन है उसी हिसाब से तुम्हें इक्वेशन को भी क्या करना है बच्चों, मॉडिफाई करना है। डन? यस सर। चलो यस सर। ये क्वेश्चन घर से एक बार ट्राई करके आना, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो हम जरूर करवाएंगे, ठीक है? बाकी होंगे क्वेश्चन आपके ये रहे, इसमें से 1 2 3 ये तो बहुत आसान है, ये 2 को ध्यान से करना, ठीक है? क्लियर है? यस सर। तो हो जाने चाहिए, इन 2 को ध्यान से करना। ये अगर हो पाए तो ठीक है, वरना हम करवाएंगे ये, ठीक है? यस Clear? सर। अब एक क्वेश्चन शुरू में हमने देखा था, ये देख रहे हो? यस सर। यस सर। इसमें कुछ एफिशिएंसी दे रखी है 50%, तुमसे पूछा पावर बताओ। सबसे पहले तो एफिशिएंसी बताओ क्या होती है। एफिशिएंसी को ऐसे लिखते हैं बच्चे, ईटा से, ये ईटा बोलते हैं। क्या होता है, कोई भी चीज कितनी एफिशिएंट है, मतलब उसको कितनी, अगर बोलूं मैं कि भाई कोई कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका जो ओनर है, उस कंपनी का जो मैनेजर है, वो क्या कहता है, ये बंदा बहुत एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है, मतलब जितना काम दिया जा रहा है उतना काम ये बहुत अच्छे से कर रहा है, मतलब इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट इसकी अच्छी है। क्या अच्छी है? आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब जितना इसको काम दे रहा हूँ, जितना इसको सैलरी दे रहा हूँ, उतना ही अच्छे से काम कर रहा है, उतना अच्छे से काम ये कर रहा है। मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया सर, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट, यही एफिशिएंसी हो गई। अब अगर एफिशिएंसी 50% है, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट क्या है, आउटपुट जो है वो इनपुट का क्या है, आधा। इनपुट तो दे रहा हूं ज्यादा, आउटपुट क्या हो रही है, सिर्फ आधी आ रही है। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी कितनी परसेंट है, 50%। एफिशिएंसी अगर 100% हो तो क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट क्या है, 100 इक्वल है ना। देखो 100% का मतलब हो गया 100/100, ये होगी 1। तो इसका मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट 1 है, तो आउटपुट किसके इक्वल हो जाती, इनपुट अगर एफिशिएंसी 50% है तो क्या हो जाएगा सर, 50/100।
100. समझ में आ गया? 50 Yes, upon। sir. अब वो कह रहा है एक पंप है जो 7200 kg वाटर को 1 घंटे में क्या करता है, कुएं से निकालता है, और वो कुआं कितना गहरा है, 100 मीटर। 100 मीटर. हमने कहा ठीक है, इसका पावर का एफिशिएंसी दे रखी है 50, इसकी पावर कैलकुलेट करो। हमने कहा ठीक है, तो पहले तो मैं आउटपुट देखो, एफिशिएंसी दे रखी है 50, तो आउटपुट पावर देखूंगा मैं। एक सेकेंड बच्चों, आउटपुट पावर में देखूंगा, देखो ध्यान से, एफिशिएंसी 50% है। अब इनपुट पावर कितनी है मेरे को नहीं पता, आउटपुट पावर कितनी है वो निकालते हैं। इनपुट पावर तो मैं आसानी से निकाल दूंगा चीजों से देखकर। पावर होता क्या है, वर्क डन अपॉन Time. टाइम। तो तुम्हें गिवन है कितना, पर आवर, यानी 1 घंटा. यानी 3600 सेकंड है ना। Yes, sir. अब वर्क डन को क्या लिख सकते हो, वर्क डन कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, कितना वर्क डन कर रहा है। देखो मास गिवन है, जी गिवन है, हाइट गिवन है, तो वर्क डन किसमें स्टोर हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ Potential energy. क्या लिख सकते हो, सीधा एम जी एच। मास कितना है 7200, जी कितना है 10, एच 10, कितना है 100. 100, और डिवाइडेड बाय क्या है 3600 टाइम 2 0 से 2 0 कट गई, 36 दूनी 72, 200 और 1000 कितना हो जाएगा 2000। ये इसके अकॉर्डिंग तुमने काम करवाया, यानी ये इनपुट पावर है। अभी आउटपुट पावर तो नहीं पता, तो इनपुट पावर कितनी हो गई 2000. एन कितना है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रही है बात, समझ में आती है बात। ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, efficiency हमारी। सब किसी को भी बात बता दो, यहाँ तक हो जाएगा, क्लियर है। मैं दोबारा बता देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ तक हो गया, 2000 आ गया यहाँ पर, पहले देखो आराम से, ये दिख रहा है 2000 आ गया। इतना इसने काम किया, इतना इसने काम किया है। अब कोई कितना काम करता है वो उसकी इनपुट पावर हो गई या आउटपुट पावर हो गई, सर आउटपुट. सोचो। अगर मैंने इतना काम किया है, मैंने ये तो नहीं बताया ना मेरे को इतना पैसा मिला है, मैंने कहा इतना काम किया है, तो वो उसका पावर क्या हो जाएगी, सॉरी आउटपुट पावर, आउटपुट 2000। अब पावर ऑफ द पंप, जो उसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है, मतलब वो इसको इतनी पावर देनी पड़ेगी, वो क्या हो गई, इनपुट पावर। अब एफिशिएंसी कितनी है 50%. 50%, मतलब 50/100, 100. यानी 1/2। 2. तो यही है, देख लो यहाँ पर दिखा हुआ सबको। Yes, sir. अब 50/100 हम अपने हिसाब से सोल्व करते हैं। चलो इनपुट पावर क्या हो जाएगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय में 2, दिख रहा है, तो यही हो जाएगी 4000। 4000 मतलब होता है 4 किलो वोट। अगर किसी को नहीं पता 4000 वोट आया, वोट को किलो वोट को करने के लिए डिवाइड बाय क्या करूंगा 1000. Yes, sir. ये मैंने भी लिख दिया था, इनपुट की जगह 2000 लिख दिया था शायद, है ना, दिमाग में रखना। आउटपुट की जगह आएगा 2000, क्यों सर, क्योंकि कितना काम किया है उसने, तो वो तो उसकी क्या हो गई सर, आउटपुट, है ना, कि भाई मैं इतने टाइम में इतना काम कर रहा हूं, तो इतना काम तो हो गया सर मेरी आउटपुट। लेकिन मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, कितना वर्क डन अपॉन टाइम मेरे को करना पड़ रहा है ये काम करवाने के लिए, वो क्या हो गई, इनपुट पावर। ठीक है, अगर एक बंदा है जो ऑफिस में काम करता है, उसको उसका मैनेजर सैलरी दे रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई, इनपुट पावर। और वो कितना काम कर रहा है उस सैलरी को लेके, वो उसकी क्या हो गई, आउटपुट. हमें कितना काम कर रहा है दे रखा था, वो है आउटपुट पावर, और हमने निकालनी क्या थी बच्चे, इनपुट पावर। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. आज के लिए बच्चे इतना ही करेंगे, 2 मिनट ऊपर होते नहीं बच्चे भाग जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. समराइज करके यहाँ तक कोई भी डाउट है? पावर का फॉर्मूला ही है अभी तक तो मेन, वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम. और दूसरा फॉर्मूला क्या था, F.V। F.V. चलो